बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा में प्रयागराज के जूना अखाड़ा से पधारे नागा तपस्वी शिवानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ इस वक्त हैं। और अभी नवरात्र का समय भी है। शारदीय नवरात्र पर हम बाबा से जानेंगे कि क्या कुछ मान्यता है और शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना कैसे की जाती है और इसका क्या प्रतिफल भक्तों को मिलता है। क्या कहेंगे बाबा, शारदीय नवरात्र का समय है, किस तरह से भक्त माँ की आराधना करें इस वक्त? देखिए, नवरात्रा शरद नवरात्रा जो है माता रानी का बहुत ही विशेष सनातन धर्म का एक अंग है। और नवरात्र करने का दो अभिप्राय होता है, एक सात्विक और एक तामसिक। अगर हम तामसिक नवरात्रा करते हैं तो उसमें हमको एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जैसे कि वो एक पद्धति ही कुछ अलग होता है जो कि उसको गृहस्थी नहीं कर सकते हैं, उसको एक अघोरी संत ही कर पाते हैं। और सात्विक रूप से अगर आप देखेंगे तो मनवांछित फल को देने वाली माँ भगवती का ये नवरात्रा पर्व है, जो कि बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। जैसे कि नवरात्रा में घट की स्थापना होती है, जौ बोया जाता है, अखंड दीप को प्रज्वलित की जाती है, और जिस भी कामना से हम भगवती की उपासना करना चाहते हैं उस उपासना का एक संकल्प लेने के बाद हम उसको करते हैं। बाबा, नवरात्र में युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे खासकर? देखिए, युवा पीढ़ी से मेरा यही कहना है कि जो आप नवरात्रा में एक माता रानी को माँ के स्वरूप में देखते हैं, उसी प्रकार से समाज में जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको भी माँ रूप से ही देखें। और जो भी माता रानी के सामने अपने अवगुण हैं उसको माता के समक्ष संकल्प लेके उसको छोड़ना चाहिए। और सात्विक रूप से हर किसी माँ बहन को अपनी माँ बहन के स्वरूप में ही देखें। और जो गलत एवं गलत विचार जो हम रखते हैं एक दूसरे कन्याओं के प्रति, माता बहनों के प्रति, उस चीज को दूर करें। तब जाकर के हमारा सनातन धर्म युवा पीढ़ियों से ही संरक्षित है। और युवा पीढ़ी आज के डेट में जो गलत व्यवहार और गलत दुर्व्यवहार से चल रहे हैं उससे अगर बचना है तो माता रानी के आगे संकल्प लेकर इन सभी चीज को परित्याग करें, ताकि उनको भविष्य में, फ्यूचर में उनको जो भी चीज चाहिए वो चीज उनको प्राप्त हो सके। बाबा, माता के 9 रूपों का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इसका क्या रहस्य है? देखिए, माता के स्वरूप तो अनेकों हैं जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं, वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो माता के जो स्वरूप है उसमें कुछ विशेष स्वरूप जो है वो 9 शक्ति पीठ के रूप में स्थापित होता है, जो कि आज प्रथम में शैलपुत्री है। और अगर इसको मंत्र के द्वारा देखेंगे तो जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माता का ये बहुत ही सात्विक स्वरूप है नौ देवी का, जो कि अपने बच्चों का, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने हेतु इसका प्रादुर्भाव हुआ है, इसका प्राकाट्य हुआ है। तो नौ देवी जो है वो एक बहुत ही विशेष देवी है। और इसका जो पूजन विचार जिस भावना से व्यक्ति करता है उसको वो प्रादुर्भाव बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। बाबा, क्या जो नवरात्र है, 9 दिनों का उपवास है, जो भक्त नवरात्र में उपवास नहीं रख पाते, क्या वो पूजा से वंचित हो जाते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उपवास एक मन की शुद्धि का नाम उपास है। उपास कभी भी माता ये नहीं कहती है कि मेरा पुत्र मुझे भूखे प्यासे रहकर पूजन करे। वो अपनी एक मन की धारणा और प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवती को किस प्रकार से पूजित करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। तो उपास जो है मन की शुद्धि का नाम उपास है, जिसमें कि तामसिक जो चीज होती है उस चीज को अगर आप छोड़ करके माता का व्रत अनुष्ठान करते हैं तो वो सफलता की ओर चला जाता है। डेट में देख रहे हैं हम लोग कि बाबा लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, जेट विमान में घूमते हैं, तो क्या कहेंगे, ये लग्जरी लाइफ है या फिर साधना है? क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लग्जरी जीवन जो आप अभी कह रहे हैं कि साधु 5 स्टार होटलों पे, BMW गाड़ियों पे चल रहे हैं, रोल्स लेवर का चश्मा लगा रहे हैं, तो ये सब चीज को देने वाला कौन है? भक्त है। भक्ति तो दे रहा है तो बाबा उसका सुख भोग रहे हैं। अगर भक्त नहीं देगा तो बाबा तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कुटीचर महात्मा है, कुटियाओं में रहने वाले हैं, कुटिया में ही रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी संसाधन का
किसी भक्त के दिए हुए पे हम उसका भोग भोग रहे हैं, तो वो भक्तों के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि वो साधु के ऊपर होता है। लेकिन आपका जो कहने का मतलब ये है कि साधु जो लग्जरी जीवन जी रहे हैं, हाँ लग्जरी जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस लग्जरी जीवन को जीते हुए भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति से अगर विमुख हो रहा है और काम कामना के पीछे भाग रहा है, तो वो गलत है। लेकिन जो सही जगह पे सही उपयोग कर रहा है, तो वो भक्तों की देन है, भक्त के हिसाब से वो चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो बाबा एक सवाल जो आज के समय में देखा जा रहा है कि सच्चे भक्त और अंध भक्त में कैसे फर्क है, क्या? देखिए, जो सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त जो होता है उसका एक, अगर आप देखेंगे तो उसे समाज में रहते हुए भी उसकी एक समाज से अलग प्रवृत्ति होती है। वो सच्चा व्यक्ति जो होगा वो स्पष्टवादी होगा, उसके हर वाणी को सुनने में आपको एक कड़वाहट सी महसूस होगी, क्योंकि सत्य जो है वो कड़वा होता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कड़वा होता है, वो किसी के दबाव, किसी के उस पे वो रहने वाला व्यक्ति नहीं होता है। जो सच्चा व्यक्ति है वो एक तरीका से दुखी रहेगा, एक तरीका से उसका लेवल जो है, पहनाव ओढ़ाव जो है, वो बिल्कुल फटा फटीचर की तरह दिखेगा आपको। जो सच्चा व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि समाज का वो संसाधन जो है उसको वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो सच के मार्ग पे चल रहा है, सच बोल रहा है, तो ना तो उसके मित्र होंगे, ना उसका संबंधी होगा, ना उसका परिवार होगा। एक तरीका से जो सच्चावादी व्यक्ति होता है उसके पास सिर्फ दो ही चीज होती है, एक उसका निर्मल मन और दूसरा उसका इष्ट परमात्मा। एक सवाल अंत में बाबा कि आज का जो दौर में जो युवा पीढ़ी है खासकर, वो बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, गलत रास्ते पर आ जाते हैं, तो उस तनाव को और गुस्सा को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, युवा पीढ़ी जो आज के समय पे जो तनाव में जा रहा है, जो आप कह रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसके गार्जियन, अगर एक जड़ है, मानिए कि एक वृक्ष है, वृक्ष का अगर जड़ मजबूत होगा तो उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, उसके फल, सब चीज स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। लेकिन अगर हम समाज में रहते हुए भी जो उसका जो मेन गार्जियन है वही अगर दुर्गुण और अवगुण चीज को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तक उसके बच्चे भी उस चीज को सीखेंगे ही। लेकिन अगर तामसिक चीज को खाना पीन जो अपन कर रहे हैं, वो तामसिक चीज को ना करते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजनों का उपयोग हम करें, और क्रोध जो तामस है अगर आपको शांत करना है, उसमें अगर आपको काबू पाना है, तो निश्चल मन होकर एकांत में बैठ के और अपना ओम नाम का मनन करेंगे, तो आपको आपका क्रोध वहीं पे समन हो जाएगा, और आगे का जो आपका मार्ग बंद है, जो मार्ग आप चाहते हैं, वो समाधान वहां पर आपको ओम नाम से ही आगे को मार्ग खुल जाएगा। बाबा अंत में एक और सवाल, सीधे सीधे पॉलिटिक्स की बात करें तो जो अगर आपको कहें कि एक तरफ भगवान खड़े हों, एक तरफ पॉलिटिक्स में कोई कुर्सी हो, तो किसे चुनेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो कुछ दिनों का ही होगा, लेकिन परमात्मा जिसके पीछे पूरा संसार पागल है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको चाहने के लिए पीछे भाग रहा है, तो हम परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिक्स और राजनीति को छोड़ करके संत बने। संत बनने का क्या उद्देश्य है? कि परमात्मा को प्राप्त करना, और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी परमात्मा की प्राप्ति करवाना। तो हम परमात्मा को ही चुने। तो बिल्कुल ये थे शिवानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे साथ आध्यात्म से लेकर पॉलिटिक्स और तनाव कई मुद्दों पर इन्होंने साफ तौर पे अपने विचार रखे, और युवाओं से भी अपनी साफ तौर पे संदेश दिया है कि माँ की आराधना और शांति के लिए जो मेडिटेशन है वो करे, ताकि तनाव दूर हो सके, और अध्यात्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, वहीं आदमी को मोक्ष मिलेगा। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।